नमस्कार बच्चों, आज का अपना लेक्चर नंबर 44 है कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ डिवेंचर्स। आज का जो टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। हम इशू ऑफ डिवेंचर्स करेंगे बट रिडम्पशन के टर्म्स और कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। इसमें हमारे 6 केसेस बनते हैं। इशू तो हमारा एट पार पे भी हो सकता है, एट डिस्काउंट पे भी हो सकता है, एट प्रीमियम पे भी हो सकता है। जो हमारा रिडम्पशन है उसमें सिर्फ 2 केसेस है, या तो वो एट पार होगा या एट प्रीमियम होगा। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ हमारे टोटल 6 केस बन रहे हैं। फर्स्ट केस है हमारा इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। अब हम जब डिवेंचर्स को इशू करते हैं, मतलब 100 वाला जो डिवेंचर है वो हम 100 रुपए में ही इसको इशू कर रहे हैं, और 100 वाला डिवेंचर्स हम उसको रिडीम कर रहे हैं 100 रुपए में ही। ठीक है, तो इस केस में जब हम इशू करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 और यहाँ पे 100। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट का पैसा होता है उसको डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एट पार पे इशू कर रहे हैं, 100 वाला डिवेंचर 100 में ही कर रहे हैं। अब जो रिडीम कर रहे हैं तो भी हम क्या कर रहे हैं, एट पार पे ही कर रहे हैं। तो उस केस में भी हमने डिवेंचर होल्डर को अब पैसा देना है, तो डिवेंचर होल्डर को सबसे पहले क्रेडिटर बनाना होगा। डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब हमने कितना देना है, 100 रुपए ही देना है उनको। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो ये तो है हमारा फर्स्ट केस, ये आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड केस आ रहा है उसमें क्या है, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। रिडम्पशन के हम पार के 3 केस पढ़ेंगे और फिर प्रीमियम के 3 केस पढ़ेंगे। टोटल केसेस हमारे ऐसे करके 6 हो जाएंगे। इशू एट डिस्काउंट, जब हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, 100 वाला डिवेंचर अब हम 95 में इशू कर रहे हैं, और 100 वाला जो डिवेंचर है उसको 100 रुपए ही हम उसको पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 95 रुपीज लिखेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर्स अकाउंट। यहां पर 95, फिर हमारा क्या आएगा 5, और ये हमारा डिवेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू ही जाती है। तो यहां पर हमने रिडम्पशन क्या करना है, एट पार पे करना है, तो सेम कर देंगे। डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। डिवेंचर होल्डर को फिर से हमने यहाँ पे क्या बना दिया, क्रेडिटर बना दिया। फिर डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 हम उसको पे कर देंगे। क्लियर। अब हमारा है थर्ड केस। थर्ड केस में हम इशू एट प्रीमियम और रिडम्पशन एट पार। इशू एट प्रीमियम, अब हम क्या कर रहे हैं, 100 वाला जो शेयर है उसको 105 में इशू कर रहे हैं और 100 वाले को 100 में ही पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब प्रीमियम पे करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 105 आएगा यहाँ पर, क्योंकि इंक्लूडिंग प्रीमियम हमेशा आता है। अगर डिस्काउंट था तो हमने लेस करके लिखा था। फिर हम क्या कर देंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम है टू डिवेंचर्स अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर डिवेंचर के सामने तो फेस वैल्यू 100, यहाँ 5 और ये हमारा हो गया 105। और फिर से डिवेंचर होल्डर्स को हमने एट पार पे करना है, तो डिवेंचर्स को फिर से हम क्या कर देंगे, डेबिट। डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू
डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये आपके पास सम में ऐसे अलग अलग केसेस दिए होंगे कि अगर वो डिवेंचर्स को प्रीमियम पर इशू करता है, रिडीम एट पार करता है, तो उस तरह से हम नंबर ऑफ शेयर्स को नंबर्स ऑफ डिवेंचर्स के अकॉर्डिंग फिर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 एट पार पे हमने इसको पे कर दिया। ये हमारे 3 केसेस हो गए। अब जो लास्ट के जो 3 केसेस थे वो रिडम्पशन एट प्रीमियम पे थे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो इशू करते हैं 100 वाला शेयर उसको 100 में ही इशू कर रहे हैं, और रिडीम क्या कर रहे हैं 100 वाले शेयर्स को हम कितने में रिडीम कर रहे हैं, 105 में रिडीम कर रहे हैं। तो 5 रुपए प्रीमियम हो गया। तो देखो अब जब हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो कंपनी को कैपिटल नेचर का लॉस है, कंपनी को कैपिटल नेचर का लॉस है, क्योंकि अब वो 100 रुपए के बदले में डिवेंचर होल्डर को 105 रुपए देगी। तो वो जो लॉस है उसको पहले से ही कंसीडर करके चलेगी इशू के टाइम में। फिर से सुनो, 5 रुपए का जो डिवेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम करने पर कंपनी को 5 रुपए का लॉस होगा। इस 5 रुपए के लॉस को इशू के टाइम ही वो जर्नल एंट्री में कंसीडर करके चलेगी। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, बैंक इशू तो एट पार ही, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहां तो आएगा 100। अब क्या करेगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहां पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, लॉस को हम क्या करते हैं डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट टू डिवेंचर्स। किस चीज का लॉस हो रहा है, अब यहां पर तो हमने ये डेबिट कर दिया, क्रेडिट में भी करना पड़ेगा। क्या किस चीज का लॉस है, लॉस है हमें प्रीमियम देना है, हमें रिडम्पशन के टाइम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 5, यहाँ 100 और यहाँ पर 5, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, डिवेंचर्स को 100 रुपए नहीं देने, डिवेंचर होल्डर्स को हमने 105 रुपए देने हैं। तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम, यहाँ पर ध्यान रखना इसको डेबिट करेंगे क्योंकि हमने क्रेडिट किया था ना, अब इसको डेबिट कर देंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना यहाँ पे डिवेंचर्स था फेस वैल्यू 100, 5 रुपए प्रीमियम और रिडम्पशन, टोटल कितना देना हमने उसको 105। फिर यहाँ पर डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 105 एंड यहाँ पर भी 105। तो ये हमारा कैपिटल नेचर का लॉस है। कैपिटल नेचर लॉस को हम हमेशा जो राइट ऑफ करते हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम से भी कर सकते हैं और स्टेटमेंट ऑफ P&L से भी राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा है केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या कर रहा है वो, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन तो एट प्रीमियम है ही। इशू क्या कर रहा है, जो 100 वाला डिवेंचर्स है उसको अब 98 में इशू कर रहा है और इसको 100 वाले को वो 105 में रिडीम कर रहा है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इशू भी एट डिस्काउंट है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर तो हम हमेशा क्या करते हैं, अगर प्रीमियम होता है तो इंक्लूड करके लिखते हैं, अगर डिस्काउंट है तो लेस करके लिखेंगे 98। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब क्या कर रहा है वो, उसको लॉस यहाँ पे 2 रुपए का लॉस यहाँ हो गया कंपनी को जब कंपनी ने इशू किया एट डिस्काउंट पर, और 5 रुपए का लॉस यहाँ पर हो गया जब कंपनी रिडीम करेगी प्रीमियम के ऊपर। तो टोटल लॉस कितने का हो गया, 7 रुपए का लॉस हो गया। अब यहाँ पर दोनों लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब इन दोनों लॉस को हम इकट्ठा मिला करके कितना, 7 रुपए को इकट्ठा ग्रुप कर देंगे और उसको एक ही नाम दे देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। दोनों लॉस कितने के होंगे, 7 के होंगे।
और यहाँ पे तो हमारा 98 आएगा। 2 क्या कर देंगे, डिवेंचर, जितने परसेंट डिवेंचर हमें दिए होंगे डिवेंचर अकाउंट, एंड यहाँ पर 2 क्या कर देंगे, प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ये हो गया 5 और इसमें हमेशा फेस वैल्यू ही जाती है। ठीक है, अब जब हम रिडीम कर रहे हैं, जब रिडीम करेगी कंपनी तो उसमें क्या करेगी, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन को डेबिट करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये क्रेडिट किया हुआ है तो इसको डेबिट कर देंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। 2 किसको देंगे, डिवेंचर होल्डर्स को। ये वाली इशू के टाइम की है और ये जब कंपनी रिडीम करेगी, जब उनको पैसा देगी तब की है। सो यहाँ पर 5, यहाँ पर टोटल आ गया 105। फिर क्या कर देगी, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना दे देगी कंपनी अब इनको, 105। ये हमारे 5 केस कंप्लीट हो गए। अब लास्ट केस हमारा आ रहा है इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। जब कंपनी डिवेंचर्स को प्रीमियम पर ही इशू करती है तो कंपनी को फायदा होएगा, और रिडीम कर रही है प्रीमियम पे तो कंपनी को इस वाले केस में नुकसान भी होएगा। अब यहाँ पर ये कर रही है कि इशू कर रही है 100 वाला शेयर, अगर 106 में प्रीमियम पर इशू कर रही है, और रिडीम कर रही है 100 वाला डिवेंचर है जो 110 में रिडीम कर रही है। 100 वाला डिवेंचर 106 में तो प्रीमियम पर इशू किया और रिडीम करना है 10, तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री पास होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन यहाँ पर एंड अलॉटमेंट अकाउंट ज्वाइंट लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हम ये सोचकर मानकर चल रहे हैं कि कंपनी 1 टाइम में पैसा ले रही है। अगर हमारे पास एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 2 टुकड़े होंगे तो हम उसी हिसाब से करेंगे, जैसे हम शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में किया था, इशू ऑफ शेयर्स में किया था। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बताया था। अगर यहाँ पर डिस्काउंट होता है तो माइनस करके आता है, अगर प्रीमियम है तो ऐड करके आएगा। 106 एंड 106। अब क्या करेगी कंपनी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर कंपनी को लॉस तो हो ही रहा है क्योंकि 10 रुपये पे ज़्यादा पे करेगी अब कंपनी प्रीमियम पे, तो यहाँ पर क्या करेगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर्स। अब यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किया, ये तो हमें पता ही है। जब प्रीमियम पर कंपनी शेयर्स या डिवेंचर्स को इशू करती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा क्रेडिट होता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, एंड टू ये वाला प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। अगर ये कंसेप्ट आपको ध्यान से समझ लोगे, उसके बाद सम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर ये हो गया डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में तो 106। लॉस ऑन इशू क्या है, ये लॉस थोड़ी ना है कंपनी को, जब कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है तब लॉस होता है। अब यहाँ पर रिडम्पशन का लॉस है, ये कितना है, 10 रुपीज। अब डिवेंचर्स में तो फेस वैल्यू जाएगा 100, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 100 वाला शेयर 100 वाला डिवेंचर 106 में इशू कर रहे हैं तो 6 रुपये क्या हो गया यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम और रिडम्पशन कितना पे करना है, 10 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो अब रिडम्पशन के टाइम क्या करेगी कंपनी, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स। सो यहाँ पर 10, यहाँ पर ये आ गया 110 क्रेडिट साइड पे। फिर डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट, सेम एंट्री लास्ट वाली तो 110 एंड 110। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इस चैप्टर का आपका सिर्फ एक टॉपिक रह गया, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, कि जब हम डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो उस केस में उस डिस्काउंट को राइट ऑफ भी करना होता है, वो वाला टॉपिक रह गया। उससे पहले आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, तो आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर नंबर 1 से लेकर यहाँ तक के टॉपिक के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। पहले इलस्ट्रेशन करनी है और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करना है। ओके, थैंक यू बच्चों।